मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा की एंट्री हो गई है और ये यात्रा 13 दिनों पर प्रदेश में चलेगी। इस दौरान राहुल गांधी कई मंदिरों में भी जाएंगे। सवाल ये है कि क्या यात्रा से पार्टियों का जनाधार बढ़ता है? क्या रहा है प्रदेश में सियासी यात्रा का ट्रेंड? पूरी रिपोर्ट देखिए। एमपी में यात्राओं का कैसा है ट्रेंड? सियासी पिच पर मिलेगा फ्री हैंड। कांग्रेस ने जैसी तैयारी की थी, बुरहानपुर में सब कुछ वैसा ही दिखा। महाराष्ट्र से एमपी की सीमा में यात्रा जैसे ही दाखिल हुई, सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी का स्वागत किया। कमलनाथ और तमाम बड़े नेताओं ने उनकी अगवानी की। इस दौरान बंजारा और आदिवासियों का पारंपरिक नृत्य भी किया गया ताकि यात्रा में शामिल लोगों को प्रदेश की संस्कृति का एहसास हो सके। अब बात इसके सियासी मतलब की, तो राहुल गांधी 2 ज्योतिर्लिंग में पूजा करेंगे। हिंदुत्व, दलित और आदिवासी वोटों पर फोकस है। दलित और आदिवासियों के लिए 82 सीटें रिजर्व हैं। इन सीटों का ट्रेंड पड़ोसी राज्यों के सीमावर्ती जिलों में भी दिखता है, यानी एमपी के साथ पड़ोसी राज्यों पर भी नजर है। मालवा निमाड़ में 66 सीटें हैं। इनमें से बीजेपी के पास 33 और कांग्रेस के पास 30 सीटें हैं। यात्रा में ज्यादातर इलाके मालवा निमाड़ के ही हैं। इन इलाकों में वोट शेयर बढ़ाने की रणनीति है। देखिए, माननीय राहुल गांधी जी की जो भारत जोड़ो यात्रा है उसने मध्य प्रदेश में प्रवेश करा है और आप देख रहे हैं कि न केवल कांग्रेस कार्यकर्ता बल्कि इस मध्य प्रदेश की जो आम जनता है उनमें भी बड़ा ही उत्साह देखने को मिल रहा है। जहां तक बात की जा रही है कि राहुल गांधी जी की यात्रा इस तरीके से उसका रूट तय किया गया है कि उन 82 सीटों पर उनको ले जाया जाए जो कि आदिवासी और दलित बहुल है। ये हो सकता है कि आपने अपने नज़रिए से देखा हो, लेकिन जो रास्ता जो रूट तयशुदा कार्यक्रम के तहत किया गया था उसी पर उस यात्रा को निकाला जा रहा है। देखिए, जहाँ तक यात्राओं का सवाल है तो भारतीय जनता पार्टी आशीर्वाद स्वरूप 365 दिन जनता के बीच में रहती है और आशीर्वाद यात्रा भी निकालती है। लेकिन जहाँ तक अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही है। मुझे लगता है कि ये निश्चित रूप से ऐसी व्यवस्था है कि भारत जोड़ो, भारत टूटा कहाँ से है मुझे ये समझ में नहीं आता है। ये जरूर लग रहा है कि कांग्रेस जो टूटी पड़ी हुई है उसको जोड़ने के लिए राहुल गांधी जी देश में भारत जोड़ो के नाम से एक यात्रा निकाल रहे हैं जिसमें वो अपने लोगों को जोड़ सकें। अब सवाल है कि आखिर इस यात्रा से कांग्रेस को फायदा मिलेगा? आखिर प्रदेश में यात्राओं का ट्रेंड कैसा रहा है? तो सियासी इतिहास के पन्नों को पलटे तो 2003 में उमा भारती ने परिवर्तन यात्रा निकाली थी। दिग्विजय सरकार की नाकामियों को बताया था। जनता में इसका बड़ा असर हुआ था, जिसके बाद उमा भारती मुख्यमंत्री बनी थी। इसके बाद 2008, 2013, 2018 में बीजेपी ने जन आशीर्वाद यात्रा निकाली थी। 2008 और 13 में लोगों ने बीजेपी का साथ दिया था। 2018 में बीजेपी को झटका लगा था। इसी तरह 2016 में शिवराज ने नर्मदा सेवा यात्रा शुरू की थी। नर्मदा को साफ बनाने के लिए यात्रा थी। इसमें कई बड़ी हस्तियां शामिल हुई थीं। इसका सियासी फायदा भी मिला था। तो वहीं 2017 में दिग्विजय ने नर्मदा परिक्रमा की थी। 2018 में अप्रत्यक्ष रूप से कांग्रेस को इसका फायदा हुआ था। यानी यात्राओं से पार्टियों और हस्तियों को माहौल बनाने में आसानी होती रही है। आगामी 12 दिनों में वो लगभग 380 किलोमीटर का सफर पैदल तय करेंगे और कई जिलों से गुजरेंगे और आदिवासी बहुल भी बहुत सा इलाका है, भील आदिवासियों वाला, वहाँ से गुजरेंगे। तो ये जो राजनीतिक यात्राओं का मध्य प्रदेश से बड़ा लंबा एक इतिहास यहाँ रहा है और मध्य प्रदेश से गुजरने वाली जो यात्राएं बहुत सी रही हैं। जैसे 1983 में पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर ने एक यात्रा निकाली थी और वो मध्य प्रदेश का जो पूरा हिंदुस्तान का जो केंद्र बिंदु है यहाँ सिहोरा के पास, वहाँ से भी होके वो गुजरी थी। तो इस प्रकार अनेक यात्राएं मध्य प्रदेश में इस प्रकार से राजनीतिक हुई हैं और इनका काफ़ी असर भी रहा।
कांग्रेस नेतृत्व के लिए भारत जोड़ो यात्रा 2024 की तैयारी है, लेकिन मध्य प्रदेश में ये 2023 की तैयारी है। कमलनाथ इस यात्रा का पूरा फायदा उठाना चाहते हैं, इसीलिए प्रदेश में यात्रा को भव्य बनाने की तैयारी हुई है। इस बात को बीजेपी भी जानती है कि ये 2023 की सियासी तैयारी है, इसीलिए बीजेपी भी जवाब में जनजातीय गौरव यात्रा निकाल रही है, ताकि आदिवासी सीटों पर समीकरण खराब न हो, और इसीलिए ये तय माना जा रहा है कि दोनों ओर से सियासी टकराव भी बढ़ेगा। चुनाव से पहले यात्रा निकालने का ट्रेंड मध्य प्रदेश की सियासत में हमेशा से रहा है। जिस राजनीतिक दल ने यात्राएं निकाली हैं, चुनावी मौसम में उसे उसका फायदा मिला है। यही वजह है कि कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा को लेकर खासा उत्साहित नजर आ रही है, और ये यात्रा उन क्षेत्रों से निकाली जा रही है जो आदिवासी और दलित माने जाते हैं। निश्चित तौर पर कांग्रेस इस यात्रा से काफ़ी उम्मीदें लगाए बैठी है। देखना ये होगा कि भारत जोड़ो यात्रा का असर मध्य प्रदेश के आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को कितना फायदा देता है। दुर्गेश कुमार, टीम न्यूज स्टेट। खबर तो ये है कि यात्रा से कार्यकर्ता एक्टिव हो जाते हैं, इसका लाभ चुनाव में मिलता है। भारत जोड़ो यात्रा का एक मकसद ये भी है